नमस्कार दर्शकों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उन सभी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको मैंने नोट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये नोट्स अच्छे लगेंगे। वास्तव में आपके लिए ये एक रामबाण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, आज की इस क्लास को, और जानते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। सबसे पहले है पंच जो देवताएं हैं उनमें पंच पीरों का हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पंच पीरों में देखते कौन कौन से देवता अपने आते हैं। तो पंच पीरों में अपने आते हैं गोगाजी चौहान, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहा जी। ये 5 जो देवता हैं वो अपने पंच पीर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ये जो देवता हैं इनमें से 4 का नाम दे देते हैं और एक देवता अन्य का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि भाई इनमें से कौन सा मतलब पंच पीर नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, यही 5 ही जो देवता हैं यही पंच पीरों की गिनती में शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी, इनका जो जन्म है वो होता ददरेवा चूरू में। ठीक है, और इस ददरेवा चूरू को शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे हम अध्ययन करेंगे शीर्ष मेढ़ी। ठीक है, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था जिसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी के जो पिता थे वो थे जेवर सिंह, माता का नाम था इनके बाछल, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था केलम दे। केलम दे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि बूडो जी की पुत्री थी। सूरियल एमपी के रहने वाले थे ये। और इनसे संबंधित प्रमुख स्थानों के बारे में जानते हैं। तो गोगा जी संबंधित प्रमुख स्थान है ददरेवा चूरू, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे है गोगा मेढ़ी, जो कि हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे इनकी समाधि स्थल है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, जिसको धड़ मेढ़ी, ठीक है, धड़ मेढ़ी भी कहा जाता है, धड़ मेढ़ी या फिर धुर मेढ़ी। अगला है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी ये कहाँ पर, ये सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। एक शब्द है गोगा राकड़ी। देखते हैं गोगा राकड़ी क्या है। तो वर्षा ऋतु में बुआई करते समय हल व हाली के बांधे जाने वाली तांती या राखी, उसको गोगा राकड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे है गोगा मेढ़ी। ठीक है, तो ये है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है, जिसको धर मेढ़ी भी कहा जाता है। गोगा जी मंदिर पहले मकबरों था। ठीक है, गोगा जी जो मंदिर है वो पहले किस में था, मकबरा के समान था, लेकिन गंगा सिंह ने यहाँ पे मूर्ति स्थापित करवाकर इनका मंदिर का जो इसको मंदिर का रूप दिया था। पहले मकबरा में था, गंगा सिंह ने इसको मूर्ति का यहाँ पे मूर्ति स्थापित करवा कर इसको मंदिर का रूप दिया था। और इनका मेला कब बढ़ता है, तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं। इस दिन इनका मेला बढ़ता है। हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोग यहाँ पे इस मेले में भाग लेते हैं। और ये सांपों के देवता है। ठीक है, और गौरक्षक, गायों के रक्षक भी देवता ये कहलाते हैं। और इनका जो अन्य नाम है वो है जाहिर पीर। ठीक है, नाम क्या है, जाहिर पीर या गुग्गा भी इसको कहा जाता है। जाहिर पीर या गुग्गा, गुग्गा भी इनको कहा जाता है, ये भी इनका एक उपनाम है। और गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, ये बात आप ध्यान रखें। महमूद गजनवी के तथा गोरखनाथ के समकालीन थे ये गोगा जी। महमूद गजनवी और गोरखनाथ जी के समकालीन थे। महमूद गजनवी वही जो मुस्लिम आक्रांता थे। ठीक है, उससे देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे इन्होंने, गोगा जी ने। मौसेरे भाइयों से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये तो बात थी गोगा जी के बारे में, गोगा पीर। और इनकी जो घोड़ी है वो थी नीली घोड़ी। कौन सी थी, नीली घोड़ी थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि इनकी घोड़ी कैसी थी, तो वो थी नीली घोड़ी थी। ठीक है, गोगा बापा के नाम से भी इसको पुकारते हैं। अब हम जानते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़, इनका जो जन्म है वो कोलूमंड यानी कि फलोदी जोधपुर में स्थित है। ये वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे थाथल जी, ये यहाँ पे है धांधल है। ठीक है, धांधल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है धांधल। ठीक है, तो इनके पिता का नाम धांधल जी था और माता का नाम था कमला दे। इनके घर इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी इनकी पत्नी, और इनकी जो घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। पाबूजी राठौड़ की जो घोड़ी थी वो केसर कालमी थी। ये देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, किनकी थी? देवल चारणी की घोड़ी थी मूल रूप से, लेकिन ये पाबूजी जो है उनसे मांग करके लेकर आई थी ये घोड़ी। आगे हैं, जींदराव खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जींदराव खींची, इनसे देवल चारणी की गायें थी, उन गायों को छुड़वाते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इनको जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, जो पाबूजी है इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और ऊँटों की जो रायका है ना, रायका रेबर जाति, उनके ये आराध्य देव हैं, वो इनको आराध्य देव मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि मतलब जो मारवाड़ क्षेत्र है, तो उस मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊँट यानी कि सांडे लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही दिया जाता है। इनका सहयोग किया था गायों को छुड़ाने में चांदा, डेमा और हरमल ने। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय जो मैंने बताया था आपको, ऊँट पालक जाति रेबारी रायका पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है, और ये जो है पाबूजी राठौड़ ये प्लेग रक्षक देवता हैं, गौरक्षक देवता हैं, और इनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। और मुसलमान जो हैं इन्हें पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं। मुसलमान लोग इनको पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। इनका जो प्रमुख स्थान है वो है कोलूमंड। यहाँ पे चैत्र अमावस्या को मेले का आयोजन किया जाता है, मेला भरता है यहाँ पे। इनकी जो पुस्तक है, इनका जो वर्णन है वो इस पुस्तक में मिलता है। पुस्तक कौन सी है? पाबू प्रकाश। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आसिया मोड़जी ने। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि पाबूजी के ऊपर जो पुस्तक है पाबू प्रकाश वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी आसिया मोड़जी ने। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें। पाबूजी की फड़, ये सबसे लोकप्रिय पढ़ है। सभी पढ़ों में जो पाबूजी की पढ़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय पढ़ है। और इस पढ़ का जो वाचन है वो नायक या फिर आयड़ जाति के भोपों के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। और जब इस पढ़ का वाचन करते हैं तो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के साथ इस पढ़ का वाचन किया जाता है। तो अब आगे हैं अपने पीर रामदेव जी। रामदेव जी रोनेचारा धनी, राम शाह पीर, कृष्ण के अवतार, ये सब बाबा रामदेव जी के उपनाम हैं। यानी कि इन नामों से भी बाबा रामदेव जी को पुकारा जाता है। इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था ऊंड कश्मीर में। ये एक स्थान है जो बाड़मेर में पड़ता है। इनके जो पिता थे वो थे अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे था और पत्नी का नाम था नेतल दे। ये अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। और बाबा रामदेव जी के अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे बालीनाथ जी। गुरु थे इनके बालीनाथ जी। और इनके भाई थे वीरम दे, जिसको बलराम का अवतार भी कहा जाता है। और जो रामदेव जी है इनको अर्जुन के वंशज माना जाता है। ठीक है, जबकि हिंदू लोग जो है इनके कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू लोग इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं।
और ये इनको अर्जुन का वंशज भी मानते हैं। और जो मुसलमान लोग हैं वो इसको इन रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से इनकी पूजा करते हैं। रामदेवरा नामक स्थान इन्होंने ही बसाया था, रामदेव जी ने ही। और 24 वाणियाँ नामक पुस्तक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी थे। ठीक है। रामदेवरा ये पड़ता है जैसलमेर में। ये एक विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। अगला फैक्ट है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। वो ये नृत्य है वो किन से संबंधित है? वो रामदेव जी से ही संबंधित है। ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द का समन्वय है इनका मेला। ठीक है। यानी कि इस मेले में मुसलमान भी आते हैं और हिंदू भी, सभी संप्रदायों के लोग इस मेले में हिस्सा लेते हैं। देखिए एक चीज़ बताऊंगा आपको। एक है छोटा रामदेवरा, ये पड़ता है गुजरात में, और एक है सुरता खेड़ा, यह है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ दोनों ही जगह रामदेव जी के मंदिर हैं और दोनों ही जगह मेले का आयोजन किया जाता है। और एक जगह और है, यानी कि और रामदेव जी मंदिर कहाँ कहाँ पर है, यानी कि रामदेव जी मंदिर किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं देवरा। रामदेव जी के पगले की पूजा, यहाँ पे रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है देवरे में। ठीक है। इसे देवरे कहा जाता है। श्वेत या 5 रंगों के नेजा, जिसको ध्वजा कहा जाता है, ये रामदेव जी के देवरे पे चढ़ाई जाती है। इसके संप्रदाय के लोग जो इनके पूजा करते हैं वो इसके देवरे पे, इसके मंदिर पे ये नेजा जरूर ले जाते हैं। और कामड़िया पंथ की शुरुआत जो है वो रामदेव जी ने ही की थी। ठीक है। और कामड़े जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो है 13 ताली नृत्य। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखें। मेघवाल जाति की डालीबाई को बहन बनाया था इन्होंने। किसको बनाया था? मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने बहन बनाया था। मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। जो रामदेव जी के भक्त हैं मेघवाल जाति के लोग, उनको रिखिया कहा जाता है। साथ ही मैंने प्रयास किया कि प्रत्येक फैक्ट, इन पंच पीरों से संबंधित जो फैक्ट हैं वो मैं आप तक उपलब्ध करवा सकूं। अगर आपको जरा से भी लगे कि ये आप अपने लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। ठीक है। रामदेव जी की फड़, चौथमल चितेरे द्वारा चित्रांकन किया था रामदेव जी की फड़ का। और इनका जो वाचन है इस पढ़ का, वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा इस पढ़ का वाचन किया जाता है। जो रामदेव जी की पढ़ है उसका चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। और इस पढ़ का वाचन जो है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा, रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र पर इनका वाचन किया जाता है। और इन्होंने रूणीचा का राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ली थी। रूणीचा में एक सरोवर है राम सरोवर, उसी के किनारे भाद्रपद शुद्ध एकादशी यानी कि संवत 1515 और सन में अगर बात करें तो है 1458 में इन्होंने राम सरोवर के किनारे पर जीवित समाधि ली थी। तो ये था रामदेव जी के बारे में। अब हम बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी अपना अगला रामदेव जी मतलब लोक देवता है। भूडोल नागौर के मेहाजी सांखला के पुत्र थे। इनके पुत्र थे भूडोल जो कि नागौर के थे, मेहाजी सांखला उनके पुत्र थे, यानी कि वे मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये हड़बू जी। और इनका जो गुरु है कौन था? बालीनाथ था। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। प्रमुख स्थल बेंगटी गांव जोधपुर। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये क्या है? यहाँ पे मतलब हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है बेंगटी फलोदी में। और इनके जो पुजारी है वो कौन है? सांखला जाति के राजपूत हैं। सांखला जाति के राजपूत है। ठीक है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा यहाँ पे की जाती है।
किसकी पूजा होती है? हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। और इस गाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए घास भरकर दूर दूर से लाते थे, इसलिए उस गाड़ी को ही पाबू जी का मतलब हड़बू जी का प्रतीक मान करके उसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। तो ये था अपने हड़बू जी के बारे में। अब पढ़ते हैं मेहाजी के बारे में। मेहाजी मांगलिया। मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं। मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है। भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती है। जो भी मेहाजी मांगलिया के भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी आगे चलाते हैं। ठीक है। राव चूंडा के ये समकालीन थे। जैसलमेर के राणक देव भाटी से संघर्ष करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे मेहाजी मांगलिया। और इनका जो मंदिर है वो है बापणी जोधपुर में। बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन वहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। और मेहाजी का जो घोड़ा है वो है किरण काबरा। आप नोट कर ले, मेहाजी का जो घोड़ा है वो है किरण काबरा। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है, ये इनका प्रिय घोड़ा था। तो ये था इनके मेहाजी के बारे में। अब बात करते हैं तेजाजी। ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो हुआ था। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो तेजाजी है इनकी गणना पंच पीरों में नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम इनको एक साथ ही पढ़ रहे हैं, एक साथ इनका अध्ययन कर रहे हैं ताकि तेजाजी के बारे में भी हमको नॉलेज रहे। तो इनका जो जन्म है वो खड़नाल नागौर माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो थे ताहड़ जी। ठीक है। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी था। इनके माता का नाम था राम कुंवरी, पत्नी का नाम था पेमल दे, और इनके पास एक प्रिय घोड़ी थी जिसका नाम था लीलन। ठीक है। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त इन्होंने ही करवाया था। और सुरसरा अजमेर ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सर्पदंश के कारण निर्वाण, यानी सर्प जब ये गायों को छुड़ाने के लिए गए थे तब उस सांप को वचन दिया था कि मैं जब वापस आऊँगा तब मुझे डस लेना। तो जब गायों को छुड़ा के मीणाओं से मुक्त करवाते समय जब वापस आए थे ये सुरसरा, तो वहाँ पर अपना वचन निभाने के लिए उस सांप से कहा था कि अब मुझे आप डस लो। तो उसने सांप ने कहा था कि मैं आपको कहाँ डसूं? तब तेजाजी ने कहा था कि आप मेरी जीभ को डसो। ठीक है। क्योंकि बाकी सभी जगह से मैं लोह से सना हुआ हूँ, तो मेरी जीभ ही एक पवित्र स्थान है जहाँ पे खून नहीं है, तो आप मेरी जीभ को डसो। तब तेजाजी के ये वचन सुन करके सांप ने उनकी जीभ पर डसा और उस सर्पदंश के कारण वहीं पे उनका जो है निर्वाण हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी के उपलक्ष्य पर सुरसरा में इनका एक विशाल मंदिर है और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसीलिए इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। जब कोई सांप काट लेता है तब यहाँ पर सुरसरा में इनके जो भोपे होते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं, वो इनके नाम का एक धागा बांधते हैं जिससे सांप का जो जहर है वो कम हो जाता है। और गायों को छुड़ाने के कारण इनको गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी ये हैं। जब कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं, खेतों में बीजते हैं, तब इनका नाम लिया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। तेजाजी के मेले जो मेला है वो भरता है परबतसर नागौर में। यहाँ पर इनका एक बड़ा मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। ठीक है। इसके अलावा इसके जो मुख्य जो थाना है वो अजमेर जिले का सुरसरा, ब्यावर और सेंदरिया एवं भावता में भी है। कहाँ कहाँ है? सुरसरा में है, जो बताया था मैंने आपको, ब्यावर में है, सेंदरिया एवं भावता में भी इनके स्थान है।
तो ये आपको मैंने बता दिए हैं। और तेजाजी के जो भोपे हैं, तेजाजी के जो भोपे हैं ना, वो कहलाते हैं घोड़ला। क्या कहलाते हैं? घोड़ला कहलाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखें, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और तेजाजी की जो घोड़ी थी वो थी लीलन, जिसको श्रृंगारी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी, इनके जो पिता थे राव तीड़ा यानी कि सलखा जी। कौन थे? सलखा जी थे, जो मारवाड़ के थे। और माता का नाम था जीर्णा दे। पत्नी का इनका नाम था रूपा दे। और इनका जो मंदिर है वो मालाजाल गांव में है। मालाजाल गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। कौन का? इनकी पत्नी का, रूपा दे का मंदिर है। ठीक है। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। और ये जो मल्लीनाथ जी हैं वो भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे। ठीक है। इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोगों की रक्षा करने और जनता का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये जो मल्लीनाथ जी थे ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। ठीक है, निर्गुण और निराकार ईश्वर को मानते थे। इनका जो जन्म है वो 1358 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1358 ईस्वी को हुआ था, जीर्णादे और राव तीड़ा के घर पर। और इनका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी से 15 दिन तक बढ़ता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से अमावस्या तक इनका मेले का आयोजन किया जाता है। अब आगे हैं अपने कल्लाजी राठौड़। ठीक है, तो इनके जो पिता थे वो थे आस सिंह। जो कल्लाजी थे इनके पिता का नाम आस सिंह था। और इनका जो जन्म है वो हुआ था मारवाड़ में। मारवाड़ में एक गांव है सामियाना। कौन सा गांव है? सामियाना। सामियाना एक गांव है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता को अचल्लाजी या फिर आस सिंह, अचलाजी या आस सिंह दोनों ही इनके पिताजी के ही नाम हैं। और इनको 4 हाथ वाले देवता के नाम से इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, और इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। इनकी जो छतरी है वो भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहाँ पे इनकी छतरी बनी हुई है। और एक स्थान है रनीला, यहाँ पर इस वीर जो पुरुष है कल्लाजी अपने, इनकी सिद्ध पीठ है। यहाँ पे भूत पिचास से जो ग्रस्त लोग हैं, रोगी पशु हैं यानी जो पागल कुत्ता है, सर्प आदि जो विषैले जंतु हैं, इनके काटने पर मतलब जो इनके यहाँ पे आते हैं, इनके मंदिर में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो उनके मतलब जो जहर है उनका वो कम हो जाता है, उनको फ़ायदा मिलता है, उनसे छुटकारा मिलता है। जो मैंने बताया था इनकी प्रमुख पीठ वो रुंडेला उदयपुर में है। इनके जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ। ठीक है, भैरवनाथ इनके गुरु का नाम था। अब हम बात करते हैं देवनारायण जी की। इनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता का नाम था सवाई भोज बगड़ावत, नागवंशीय गुजर थे ये। माता का नाम सेठू खठाणी यानी कि सेठू माता इनकी माता का उपनाम था। इनकी पत्नी थी पीपल दे। धार के जय सिंह देव परमार की पुत्र थी पीपल दे, जो कि देवनारायण जी की पत्नी थी। प्रमुख स्थान जो देवनारायण जी संबंधित हैं वो है पहला आसींद भीलवाड़ा, दूसरा है देवधाम जोधपुरिया जो कि निवाई टोंक में स्थित है। देवमाली ब्यावर, देव डोंगरी पहाड़ी यह है सुरता खेड़ा में। यहाँ पर इनके मंदिर बने हुए हैं और विशाल मेला इन सभी जगह भरता है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में इनके मेले मतलब बड़ा मेला यहाँ पर बढ़ता है। आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है।
अब हम बात करते हैं देवनारायण जी की पढ़ की। तो देखिए देवनारायण जी की पढ़, देवनारायण जी भोपे होते हैं गुज्जर जाति के, ठीक है। और ये जो पढ़ बाँधते हैं वो बाँधते हैं जंतर पे। जंतर एक वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र पर इन देवनारायण जी की पढ़ का वाचन किया जाता है। और कौन करते हैं वाचन? गुज्जर जाति के भोपे करते हैं। और यह सबसे बड़ी पढ़ है, इनकी जो पढ़ है वो सबसे बड़ी पढ़ है, इस बात का आप ध्यान में रखें। सबसे बड़ी पढ़ किसकी है? तो वह है देवनारायण जी की। और इनकी जो घोड़ी है वो है लीलागर। देवनारायण जी घोड़ी का नाम लीलागर था। ये था देवनारायण जी के बारे में। अब हम बात करते हैं देव बाबा, देव बाबा के बारे में। तो ये थे पशु चिकित्सा के प्रखर, यानी कि इनको पशु चिकित्सा का ज्ञान था, ये वैद्य थे देव बाबा। इनका प्रमुख जो स्थान है वो नगला जहाज गांव, जो कि भरतपुर में पड़ता है, वहाँ पे इनका प्रमुख स्थान है। और वर्ष में 2 बार इनके मेले का आयोजन किया जाता है। कब कब होता है? चैत्र शुक्ल सप्तमी को होता है और एक होता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। वर्ष में 2 बार इन 2 तिथियों को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। अगले देवता हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो मूल नाम है वो है गांगदेव राठौड़, ठीक है। और ये जालोर जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। इनके पिता का नाम था वीरमदेव, गुरु का नाम था जालंधर नाथ। पांचोटा गांव जो कि जालोर में स्थित है, पंचमुखी पहाड़ी पर इनकी प्रतिमा बनी हुई है, पांचोटा गांव में, जालोर में, ठीक है। ओरण, यहाँ पे एक शब्द है ओरण है जो कि इनसे संबंधित है। ओरण का मतलब होता है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, वहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ओरण। यानी कि जालोर क्षेत्र के जो लोग हैं वो इसके आसपास के, किस आसपास के? ये है ना पंचोटा गांव जालोर, इसके आसपास के क्षेत्र को ओरण मानते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं काटते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, ठीक है। यही इस ओरण का तात्पर्य यहाँ पे है। तो मित्रों ये थे अपने पंचपीर। मुझे उम्मीद है ये नोट्स जो मेरे हस्तलिखित हैं वो आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मैं आशा करता हूँ आप इस नोट्स को एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देखेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स वास्तव में अच्छे लगे हैं तो इनको आपके साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और भी आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने के प्रयास करूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने अगले वीडियो में, अगले बेहतरीन नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।